गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। मेरा नाम है निखिल कनाल और मैं पुणे इंडिया में रहता हूँ। मैं आज आपको मैंने कुछ पोस्ट डाले हुए थे ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे। तो ये कुछ 5 पोस्ट है मेरे यहाँ से बिटकॉइन से एक गोल्ड डाला हुआ था, फिर एक क्रूड ऑयल, हीरो मोटो और पांचवा है टाटा स्टील। तो आज देखते हैं हम सारे चार्ट्स कैसे परफॉर्म किए हैं और क्यों मैंने वो चार्ट पोस्ट डाले हुए हैं। तो मैं जब बिटकॉइन को देख रहा था तो मुझे ये ट्रायंगुलर शेप दिखा यहाँ पे जो कॉन्वर्ज हो रहा था। तो यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी कि यहाँ पे लॉन्ग व्यूज़ मेरा यहाँ पे क्यों आया ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर ये ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ वेव्स अलग है, इंटरनल वेव्स, क्योंकि ट्रायंगल में सारे वेव्स जिगजैग होने चाहिए, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो यहाँ पे ये शेप नहीं दिखा रहा है, ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे थोड़ा अलग व्यू दिख रहा है यहाँ पे। तो देखते कैसा है। ये है डब्ल्यू, फ्लैट है डब्ल्यू में, और ये है एक्स, जिगजैग है एक्स में, और यहाँ पे ए बी सी एक्स ए बी सी। तो यहाँ पे डब्ल्यू एक्स वाई है वाई में। ये ट्रायंगल का अल्टरनेट व्यू है। अगर ये ट्रायंगल नहीं है तो यह ऐसे डब्ल्यू एक्स वाई है। तो उसके बाद में ये रहा वेव 1, ए बी सी वेव 2, ये वेव 1। तो मैं देख रहा था कि यहाँ पे ट्रायंगल के बाद में भी एक थर्स्ट आएगा अपसाइड में, और इसका ब्रेकआउट इसके टॉप पे लगा दिया था एंट्री। और अगर ये थर्ड है तो भी ऐसे 3, 4 और ऐसे 5। तो ये व्यू आ गया था मेरा। तो इसका इनवैलिडेशन यहाँ पे ट्रायंगल है तो भी यहाँ पे ही एस एल होना चाहिए था इसका। और अगर ये 1 2 3 4 5 है डब्ल्यू एक्स वाई के बाद में, तो भी इसका एस एल यहीं पे होना चाहिए था 8815 पे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। तो इसने ऐसा परफॉर्म किया जैसे सोचा था वैसे। अब ये हो सकता है ऐसा हुआ है, वेव 1 वेव 2 इन फ्लैट है वेव 2 में, फिर वेव 3, ये हो सकता है ऐसे वेव 4 है, और एक वेव 5, 3 4 5, क्योंकि अल्टरनेट होना चाहिए 1 2 3, और यहाँ पे शार्प करेक्शन होना चाहिए या ट्रायंगल आना चाहिए यहाँ पे। अल्टरनेट में फ्लैट को ट्रायंगल अल्टरनेट कर सकता है, या फिर फ्लैट को जिगजैग। यहाँ पे अगर शैलो करेक्शन है वेव 2 में तो वेव 4 में जिगजैग आना चाहिए, मोस्टली आता है। और अगर वेव 2 में जिगजैग है तो वेव 4 में शैलो करेक्शन, या तो ऐसे जिगजैग आता है, ट्रायंगल आता है, फ्लैट आता है, ट्रायंगल आता है, या 3 3 3 डब्ल्यू एक्स वाई आता है। तो ये तीनों अल्टरनेट होते हैं जिगजैग को। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा चार्ट। ये तो परफॉर्म किया अच्छे से। उसके बाद में देखते हैं 9400 से लेकर 12,000 तक गया ये। उसके बाद में गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड में भी सेम व्यू था मेरा। ये 1 2 1 2 दिख रहा था मुझे। यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ पे एक 1 2, फिर मुझे 3 4 5 ऐसा
देखना था मुझे, बट मैं ट्रेड इसके लिए ही करता हूँ। उसके बाद में ये करेक्शन पूरा वेव 4 का चेक करके अल्टरनेट के हिसाब से और फिबोनाची पूरा मेजर करके फिर उसका फिफ्थ भी लेने की कोशिश करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो हम थर्ड के लिए देख रहे थे। ये है वेव 1, एक सेकेंड, वेव 1, वेव 2 फ्लैट है, वेव 2 में वेव 3, वेव 4, वेव 5, 1 2 3, जहाँ यहाँ पे मैंने ब्लू में लेबल किया हुआ है ऑलरेडी। तो ऐसा ही परफॉर्म किया है, एसएल इनवैलिड नहीं हुआ है। और उसके बाद में देखिए क्या हुआ है, ये थर्ड वेव तक तो पहुंच गया, उसके बाद में ये वहीं से यू टर्न किया है, उसके नीचे गया है। तो मे बी ये टॉप आ गया है या किसी वेव 4 करेक्शन में है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े डिग्री का करेक्शन आया हुआ है। वो अभी मैंने मेजर काउंट नहीं किया हुआ है, बट मैं बस बुलिश था और वो मूव दे चुका है। तो यहाँ तक का पोर्शन हम जानते हैं ये अप साइड गया है, या ऐसा काउंट हो सकता है। ये 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5 4, ऐसा कुछ हो सकता है। अभी फ़िलहाल तो ये वाला पोर्शन मैंने काउंट नहीं किया हुआ है, बस मैं इतना जानता था कि अब कोई थर्ड आएगा यहाँ पे, तो वो आ चुका है। इसको और ज़रा डिटेल में काउंट करना पड़ता है। अगर ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है तो इसको हायर डिग्री से देख के इसको काउंट करना पड़ता है। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास ये डेटा है नहीं, चार्ट देखना पड़ेगा इसका, और इसका जो भी काउंट रहेगा और अगर रिकग्नाइजेबल रहेगा मेरे हिसाब से पैटर्न रहेगा, तो मैं ये चार्ट अपडेट करूँगा यहीं पे ट्रेडिंग व्यू पे। और मेरे ओल्ड व्यूज़ देखिए अभी गोल्ड में इसी से कनेक्टेड होके मैंने ये काउंट किया था। तो अभी देखते हैं, मैं यहाँ से काउंट कर रहा था, ये देखिए, ये मैंने बहुत डिटेल में काउंट किया था। वेव 1 ए बी सी फ्लैट इन वेव 2, और ये एसएल होल्ड किया इसने। दूसरे चार्ट में देखते हैं, देखिए वहीं से बाउंस हुआ है, वो एसएल होल्ड किया है, एसएल ट्रिगर नहीं हुआ है। ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क किया है। यहाँ पे वेव 1 वेव 2, अब ये ऊपर जाते गया है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कितने में था, 14,000 पे था। अभी मार्केट है 20,000 को, 2,000 को गया था, ये 1400 सॉरी। उसके बाद में ये ऊपर जाते गया है, यहाँ पे देखिए क्लियर है। इसने वेव 2 ने वेव 2 99% करीब रिट्रेस हुआ है, फिर यहाँ से ऊपर ही जाते गया है। इसलिए जब तक इनवैलिड ना हो मैं एग्जिट ना मारने की सलाह देता हूँ हमेशा, जो भी ट्रेडर्स है। और उसके बाद में ये वही पोर्शन है, ये है ये वाला, ये पोर्शन है। तो इसको ऐसे काउंट किया है मैंने,
उसी को फॉलो करते करते ये उसका फोर्थ चार्ट है। वन टू थ्री फोर फाइव WXY, और फिर ये 1 2 1 2 ऐसे गया है, और ये टारगेट था, और उसके बाद में यही हुआ है। ठीक है, इसको मैं बहुत दिनों से ट्रैक करते जा रहा था और अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करके एंट्री ले रहा था। मतलब मैं इसमें ट्रेड नहीं करता, एनालिसिस करता हूँ। मैं फ़िलहाल तो सिर्फ NSE में ट्रेड करता हूँ। ये बिटकॉइन और गोल्ड को तो मैं हमेशा देखता रहता हूँ, बहुत अच्छे चार्ट्स होते हैं और काफ़ी वोलाटाइल होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है उनमें एनालिसिस करना। तो अभी एक क्रूड में देखिए, क्रूड में मैंने शॉर्ट साइड में पहले एक अपडेट किया था जो $22 को था, और ये इसका टारगेट भी था $1 तक, बट ये तो -$37 तक गया था। ठीक है, उसके बाद में ये जब अपसाइड हुआ है, तो अब मैं सोचता हूँ कि अपसाइड जाएगा। काउंट यही बोल रहा है, अगर ये वेव 1 है और ये वेव 2 है, तो ये 1 2 3 4 5 फॉर 3, देन 4 आएगा, फिर 5 आएगा। अगर ये किसी मेजर डिग्री के यहाँ पे कोई 4 है बड़ा, तो ये बड़ा 5 है लार्जर डिग्री का, तो ये 5th वेव है। तो 5th वेव का 1 और 2 ख़त्म हुआ है, 3rd आएगा, 4th आएगा, 5th आएगा। फ़िलहाल तो यही काउंट है। उसके बाद में मैं NSE का देख रहा हूँ, हीरो मोटो का। हीरो मोटो का अगर यहाँ पे मेरे 2 काउंट है अल्टरनेट, एक है शॉर्ट साइड जो प्रेफर्ड काउंट है, और दूसरा लॉन्ग साइड अल्टरनेट, वो मेरा अल्टरनेट काउंट है। फ़िलहाल देखिए यहाँ पे लीडिंग डायगोनल A में है, ये A है या 1 है। उसके बाद में फ्लैट है 2 में या B में। अल्टरनेट पहले, इसलिए प्रेफर्ड काउंट मेरा बेरिश है, इसलिए मैं B पहले लिख रहा हूँ। तो लिखने में भी ये इम्पोर्टेंट होता है, तुरंत समझ आता है। 1 2 में फ्लैट है, 3 4 में जिगजैग है, और 5। तो ये अगर C है या फिर 3 है, वो हमें अभी फ़िलहाल नहीं पता है, जब तक ये यहाँ पे नहीं आएगा वेव 1 टेरिटरी में। अगर ये वेव 1 टेरिटरी में आता है तो ये ABC है, और यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा। अगर ये करेक्शन नहीं है, अगर ये करेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे एक सेकेंड, ये A होगा, ABC, यहाँ पे B होगा, और ये C आएगा, और यहीं से बाउंस हो जाएगा वेव 5 के लिए। वेव 5 ऑफ लार्जर A या 1 ब्रैकेट। ठीक है, तो अभी देखते हैं हुआ क्या है इसमें। तो इसमें अभी भी करेक्शन चल रहा है, और ये मुझे लगता है वेव, इंटरनल वेव B या C चल रहा है। देखिए ये अगर A है, यहाँ पे अपना इनवैलिडेशन है, यहाँ पे मुझे लगता है C एंड हुआ है। अगर C एंड नहीं हुआ है, ये सिर्फ 3 है, जैसे ये 1 2, ये पूरा 3 एक्सटेंडेड नहीं हुआ है। वेव 1 इज इक्वल टू थोड़ा सा 3 बड़ा है इससे, इसलिए मैं इसको ABC ही समझ रहा हूँ, इसलिए करेक्टिव समझ रहा हूँ। बट अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास अल्टरनेट काउंट होना चाहिए, इसलिए ये A है नीचे आया हुआ
ए बी सी, बी ऊपर जा रहा है और सी नीचे आ रहा है, तो ये 4 हो सकता है, जो यहाँ पे वेव 1 टेरिटरी में एंटर नहीं करना चाहिए और यहीं से ऊपर जाना चाहिए, तो ये 5 हो सकता है। और ये पूरा का पूरा किसी बड़े ए या 1 में होना चाहिए, और ऐसा नहीं है, और ये करेक्टिव है पूरा, तो इसका काउंट जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ ऐसा ही होगा। जैसे ये है ए बी एंड सी, जिगजैग ख़त्म हुआ है। ये अगर वेव 3 है बेरिश, बेरिश वेव 4 बाउंस हुआ है उसमें, तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे मिलेगा। ये चैनल एक सपोर्ट है, वहाँ पे आएगा और वहाँ से इम्पल्स स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें अभी पता नहीं है, अगर ये यहाँ पे इनवैलिड करता है तो फिर ये बुलिश काउंट प्रीफर, जो हम अपना अल्टरनेट काउंट है मेरा, वो प्रीफर्ड हो जाएगा, और ये जो ए बी सी वाला जो काउंट है, जो अभी प्रीफर्ड काउंट है, वो अल्टरनेट काउंट में आ जाएगा। ठीक है, ये इनवैलिडेशन लेवल इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद में अभी देखते हैं टाटा स्टील को। टाटा स्टील मैं सोचता हूँ, एक सेकेंड, ये अगर वेव ए है, बी है, वेव ए या 1 या 2 या बी, उसके बाद में 1 2 1 2 1 2 और ये 3 4 3 4 3 4 ऐसे चल रहा है। काउंट ऐसे ही आगे मैं काउंट करते जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट जैसा मैंने एनालिसिस किया है उसी हिसाब से चल रहा है। तो इसका मैंने अपडेट भी किया हुआ है मेरे पब्लिक चैनल में और प्राइवेट पेड चैनल में। यहाँ पे 1 2 लीडिंग डायगोनल 1 2 और इसके बाद में ये 1 2 3 और ये कल टॉप बना दिया मैंने। इतना मूव लिया था, मैंने ट्रेड किया था इसको, मुझे लगा था फिफ्थ के लिए ऊपर जाएगा, बट ये 4th बना रहा है अभी, फिर ये 4th, फिर ये 5th। इसका 4th यहाँ आना चाहिए अराउंड 400 एंड 404 तक, इस जोन में आना चाहिए। अल्टरनेट भी है यहाँ पे, ये 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इनवैलिडेशन इसका यहाँ तक रहेगा, फिर ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि वेव 4 जो है वेव 1 टेरिटरी में नहीं आना चाहिए, और उसका वेव 1 टेरिटरी काफ़ी दूर है, 370 तक है, मे बी 370 तक। तो इसका काउंट भी अपडेट किया हुआ है मैंने। ये मैं इंटरनल भी प्ले कर रहा था इसका, देखिए यहाँ पे स्मॉल एसएल था 399 को और एंट्री मेरी 404 को थी, और उसके बाद में एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई, फिर ये 425 तक गया। इसका टारगेट 432 था, जो अभी यहीं पे स्ट्रगल कर रहा है 430 पे। और इसका मैंने कल अपडेट भी दिया था, टाटा स्टील, हाँ ये देखिए, ये काउंट है मेन काउंट। यहाँ पे ये है 1 2 1 2, दूसरा यहाँ पे एक 1 2 हुआ, यहाँ पे एक 1 2 हुआ, फिर यहाँ पे एक 1 2 हुआ, फिर यहाँ पे एक 1 2 हुआ, फिर अभी ये 3 4 3 4 3 4 5
5 5 ऐसे कंप्लीट होगा। तो ये ए है या 1 है हमें नहीं पता है अभी, ये 2 है बी है हमें नहीं पता है, बट हमें ये पता है कि ये कोई सी या 3 चल रहा है और उसमें 5 वेव्स चाहिए हमें। तो हम जब तक ये 5 वेव्स नहीं ख़त्म होंगे हम लोग इसमें बाई करेंगे, ठीक है। पुल बैक में बाय करेंगे और फिर टारगेट आने के बाद जहाँ भी रेजिस्टेंस मिलेगा, फिबोनाची के रेजिस्टेंस आपको पता ही होंगे, नहीं पता होंगे तो आप कोर्स देख सकते हैं डिटेल में, मैं ले ही रहा हूँ कोर्स। आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं मुझसे या किसी भी से, बट ये आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इलियट वेव का। तो आप बहुत इजीली ये सब कुछ काउंट कर सकते हैं और एवरीथिंग इज़ काउंटेबल, फिगर आउटेबल। तो हम ये सब कुछ समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ रहे तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये वीडियो और ये चार्ट्स अच्छे से समझ आ ही रहे होंगे। मैं मेरे पब्लिक चैनल में भी ये सब शेयर करते रहता हूँ। ये मैंने डाला हुआ था, मूव होने से पहले डाला था यहाँ पे, और ट्रेडिंग व्यू पे भी डाला था 372 को। तो उसके बाद में अभी ये 430 तक जाके आया, अभी 418 को है। तो अभी भी मैंने उसका काउंट अपडेट किया हुआ है, ये है उसका काउंट, इंटरनल काउंट है। तो यहाँ तक आना चाहिए इसको। अगर ये 1 2 है, 1 2 सॉरी 1 2 3 फ्लैट 4 और 5 ऐसे जाना चाहिए। तो जब तक यहाँ ना आए कोई बाय नहीं करेगा। और इसका इनवैलिडेशन यहाँ तक रहेगा वेव 1 टेरिटरी में। जब तक वेव 1 टेरिटरी में नहीं आए हम लोग सही है, ठीक है। तो यही मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता था। मेरा ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे मेरी जो प्रोफाइल है आई इलियोटेशन, वहाँ पे आइए और जो भी चार्ट्स आपको सही लगे लाइक कीजिए इसको, और जितना हो सके सीखिए। मेरा प्री चैनल में ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पे है। बाकी दूसरे वेबसाइट पे मैं इतना एक्टिव नहीं होता, टेलीग्राम पे होता हूँ बस। और ये ट्रेडिंग व्यू पे तो ये मेरा चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे होता हूँ मैं। यहाँ पे जब भी मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है मैं अपडेट करते रहता हूँ। यहाँ पे कुछ भी गारंटीड नहीं है, बट हाई प्रोबेबल जो व्यूज़ होते हैं वो मैं शेयर करता हूँ और उसी हिसाब से हम ट्रेड भी करते हैं, ठीक है। और हर ट्रेड हम लोग का विनर नहीं हो सकता, इसलिए मैं अपने फ्री चैनल में बताते रहता हूँ इस बारे में भी कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम हर ट्रेड नहीं हमारा विनर हो सकता, तो हमें 20 ट्रेड के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। अगर हमारा विनिंग रेशो अगर 60% भी है तो हमें 20 में से 12 विनर्स मिलेंगे और 8 लूज़र्स मिलेंगे। और अगर 12 विनर्स में हम 2:1 के रिस्क टू रिवॉर्ड से हिसाब से अगर ट्रेड करते हैं तो 12 इंटू 2 24 हो गया, और -8 तो हमें 16 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो सकता है। अगर ये परसेंटेज में तो 16% मिलेंगे आफ्टर 20 ट्रेड्स। तो ऐसे में मार्केट को देखता हूँ। ये रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, ये 20 सीरीज़ का ट्रेड, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब कुछ समझना। तब जाके ये एनालिसिस पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ये हर दिन हर बार सब कुछ एक्यूरेटली नहीं होता है। हाई प्रोबेबल होता है बट गारंटीड नहीं होता है। मैंने कल आपको मेरा किस्सा सुनाता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया था इसको बाय साइड के लिए, 5th के लिए मेरा टारगेट था 440 तक। ऑप्शंस लिया था मैंने कॉल। तो एक सेकंड, यहाँ पे लिया था, ये 1 2 मुझे स्मॉल दिख रहा था। एक सेकंड, यहाँ पे देखिए
मैं हाइड करता हूँ सब। यहाँ पे मुझे मैंने इसको 1 और इसको 2 समझ लिया था। यहाँ एक सेकेंड, 1 और इसको 2 समझ लिया था, 1 2, और मेरा एसएल था यहाँ पे 407.4 पॉइंट। ठीक है, तो मैं सोच रहा था 5th आएगा, बट एसएल तो यहाँ पे है। जब तक एसएल हिट नहीं होगा मैं वहीं पे रहता हूँ, मैं एग्ज़िट नहीं मारता हूँ। तो उसके बाद में ये अप गैप अप हुआ, मुझे लगा ये गैप 3 का ही है, तो ये यहीं पे एंट्री मारा मैंने, ऑप्शन कॉल ऑप्शन लिया था। तो उसके बाद में नीचे गया, तो ये पूरा दिन, ये कल का पूरा दिन, परसों का थर्सडे का पूरा दिन ऐसा ही नीचे गिरता गया, बट मेरा एसएल ट्रिगर नहीं हुआ। तो मुझे समझ आया कि हो सकता है ये वेव 1 और ये वेव 2 हो, जो बहुत गंदा है बी। ठीक है, फिर भी ठीक है। उसके बाद में ये फिर कल थर्सडे को थोड़ा ऐसा बुलिश हुआ था, फिर कल क्या हुआ, सीधा गैप अप ये हाई बना दिया, फिर वापस नीचे गिरा। बट मैं तब तक मैं आपको बोला कि मैंने 407.4 तक मैं एग्ज़िट नहीं मारूंगा, तो ये ट्रिगर नहीं हुआ। बट उसके बाद में ये फिर कल दोपहर में 5 वेव्स यहाँ पे मिल गए, और यहीं पे मैं 428 को कुछ तो एग्ज़िट मारा मैंने, क्योंकि मैंने देखा है कि ये हो सकता है ये पूरा का पूरा, ये पूरा ए है और ये पूरा बी, और यहाँ भी आ रहा है नीचे सी, तो ये 3 और ये 4 और फिर 5, क्योंकि अल्टरनेट वगैरह सब देख लिया। तो फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, और हमें हमारे काउंट के अगेंस्ट सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा होता है, गारंटीड नहीं होता है, बट फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, ओपन रहना पड़ता है, क्या हो रहा है मार्केट में वो देखना पड़ता है। तो इस हिसाब से हमें 12 आउट ऑफ 20 ट्रेड्स में हमें विनर होने की कोशिश करनी होती है, एक्यूरेटली एनालिसिस करके। जो भी है मार्केट के पहले एनालिसिस करना होता है, और फिर मार्केट के दौरान ड्यूरिंग मार्केट सेशन हमें बस उसको एग्जीक्यूट करना होता है। बस इतना ही सिंपल है ट्रेडिंग। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आज का, मुझे लाइक कमेंट करके बताइए। और मैं आपको मेरा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन करना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ मैं। अभी मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोस भी अपलोड करता रहूँ कंसिस्टेंटली, रेगुलरली। टाइम ज़रा एडजस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए नहीं डाल पा रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा अब अभी रेगुलर वीडियोस डालने की। तो बस इतना ही आज शेयर करना चाहता था मैं। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो आज आपको सीखने मिला होगा। आप बताइए, मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2020। जय हिंद, जय भारत, बाय।